हेलो एवरीवन। विथ एडू हब में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड एमसीक्यू, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1909, 1911, 1912 और 1927। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो होगा 1909। और इसको मदर ऑफ गुड काउंसिल कहते हैं। और इसका जो पुनर्निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट, तो मदर ऑफ गुड काउंसिल और 1927 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था, जो मैंने बताया वही है। आगे देखते हैं, मांझी प्रशासनिक व्यवस्था निम्न से किस आदिवासी समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संथाल। संथाल से रिलेटेड है। देखिए, इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की है ना एक पंचायत होती है, जिसका प्रधान जो होता है वो मांझी कहलाता है ना। क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। और मांझी का क्या क्या होता है? जो वर्क होता है मांझी का क्या होता है? वो होता है लगान वसूलना, है ना। लगान वसूलना, विवाह संबंधी मामले अधिकार इसको प्राप्त होते हैं। इसके साथ ये ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन जायदाद, है ना, तलाक, आपसी झगड़े आदि समस्याओं का भी निराकरण ये करता है। हाँ, हत्या संबंधी जो अपराध होते हैं वो इसका जो प्रभार होता है, जो ये नहीं लेता है, वो उससे रिलेटेड नहीं होता है। और वन मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मांझी का जो सहयोगी होता है उसे कहते हैं जोग मांझी, है ना। मांझी जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो मांझी का सहयोगी होता है वो होता है जोग मांझी। नेक्स्ट, झारखंड के किस नृत्य को मार्शल आर्ट के रूप में जाना जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, पाइका। पाइका के बारे में, इसमें ये नृत्य में नर्तक जो होता है रंग बिरंगी, है ना, झलकियाँ, कलगी और मोर लगे पंख पहनते हैं। यह एक युद्ध नृत्य है ना। युद्ध मार्शल जो नृत्य है वो इसको बोलते हैं। और यह सदान और आदिवासी दोनों में प्रचलित है। अब सदान का मतलब क्या होता है जी? तो सदान का मतलब होता है झारखंड के गैर जनजाति मूल निवासी, है ना, उसको सदान कहते हैं। और झारखंड में इसका जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का है 60%। 60%। और जो आदिवासी होते हैं, जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं, वो सदान को क्या बोलते हैं? दीकू। दीकू बोलते हैं। नेक्स्ट, सीएनटी अधिनियम 1908 के अनुसार भूमि अधिकारों का हस्तांतरण केवल किसकी अनुमति के संभव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपायुक्त। उपायुक्त इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। और सीएनटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को जान लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। उसमें से आपका एक आता है छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, सीएनटी, है ना। सीएनटी जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट। सी, नहीं सॉरी, इसको मैं गलत बोल गया। एक होता है सीटीए, है ना, सीटीए। सीटीए में होता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, है ना, जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम। ये बिल पास हुआ था, है ना। जो ये नियम जो बना था वो 1869 में बना था। वन मोस्ट सीएनटी जिसके बारे में बता रहा था आपको, सीएनटी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ये आया था 1908 में। ठीक है। वन मोर, एक होता है एसपीटी, है ना। एसपीटी, एसपीटी स्टैंड फॉर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ये आया था 1949 में। तो इससे रिलेटेड फैक्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात मेल नहीं खाता है? तो हुंडरू जलप्रपात, जी हाँ ये रांची में है। घाघरा जलप्रपात गुमला में है, जी हाँ। रजरप्पा जलप्रपात ये रॉन्ग है, ये पलामू में नहीं है, ये रामगढ़ में है, रामगढ़ में है। और नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है हिरनी जलप्रपात, ये पूर्वी सिंहभूम में, ये सही है। और जो रजरप्पा जो मंदिर है इससे एक और रिलेटेड आता है कि रजरप्पा जो छिन्नमस्तिका मंदिर है कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो है दामोदर और भेड़ा, है ना, दामोदर और भेड़ा नदी। और ये कहाँ पर है? तो ये रामगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो शहनाई किस प्रकार का जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, इससे जो वाद्य यंत्र, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उनमें से इसको 3 टाइप में बांटा गया है। एक होता है तंतुवाद, दूसरा होता है सुशिरवाद और तीसरा होता है तालवाद। तंतुवाद में वो होता है जो तारों से कंपन करके बजाए जाते हैं, वह तारों से कंपन कर जो बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं वो तंतुवाद्य यंत्र होते हैं। अब तंतुवाद्य यंत्र में कौन आएगा? तो ये आएगा एक तारा, है ना, एक तारा ये वाद्य यंत्र है। केंद्रा, है ना, केंद्रा। और जितने भी तार से रिलेटेड जो बीना और भी रिलेटेड जो होते हैं वो तंतु में आ जाते हैं। आगे का पॉइंट है सुशिरवाद। सुशिरवाद वो होते हैं जो फूंक कर बजाए जाने वाले होते हैं। फूंक कर बजाए जाने वाले कौन होते हैं जी? तो हो जाते हैं शहनाई, बांसुरी, है ना, मदन भीरी। ठीक है, आगे का पॉइंट है ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र में कौन कौन आता है? जो ठोक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। ठोक कर बजाए जाने वाले यंत्र में कौन होते हैं? जैसे हो जाएगा आपका मादर, ढोल, है ना। तो इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, वो देखते हैं। इसमें तालवाद को जो 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पहला होता है अवनदवाद और दूसरा होता है घनवाद। अवनदवाद में कौन होता है? लकड़ी की ढांची पर, है ना, या खांचे पर चमड़ा मढ़कर निर्मित जो वाद्य यंत्र होते हैं उसको अवनद वाद्य यंत्र हैं। इसी का एग्जाम्पल है आपका मांदर, है ना, मांदर। और फिर नगाड़ा हो गया, है ना, ढोलक हो गया, डमरू हो गया, है ना, इत्यादि। और घनवाद में कौन होते हैं? घनवाद में वो होते हैं जो कांसा से निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं। कांसा से जो निर्मित कौन कौन है? आपने देखा होगा करताल, है ना, करताल हो गया, फिर झांझ हो गया, झांझ हो गया, घंटा हो गया, है ना। और भी जितने भी कांसा से निर्मित वस्तु होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो घनवाद के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसा मैंने बताया 6 का आंसर हो जाएगा सी, सुशिरवाद। ये मैंने पिक्चर लगा के रखी है, ये है बिस्मिल्लाह खां, है ना, जो शहनाई बजाते थे। तो ये पिक्चर के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं, सुशिरवाद, शहनाई। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी लेडी टार्जन के रूप में जाना जाता है? झारखंड की लेडी टार्जन के रूप में जाना जाता है, वो है सोमराय टुडू। सोमराय टुडू कौन है जी? तो देखते हैं सोमराय टुडू कौन है। ये है सोमराय टुडू। सोमराय टुडू के बारे में जान लेते हैं। सॉरी, इसका मैंने आंसर गलत बताया है, मैंने टिक सही किया है लेकिन सोमराय टुडू बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो इसका आंसर से बी हो जाएगा जमुना टुडू, है ना। तो जमुना टुडू जी को देखते हैं। ये हैं जमुना टुडू। जमुना टुडू एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। उन्होंने तथा 5 अन्य महिला मिलकर अपने गांव में स्थित पेड़ों को अवैध कटाई, है ना, पर पाबंदी लगाई थी। और यह संगठन धीरे धीरे, है ना, काफ़ी मददगार हुआ था पेड़ पौधों को बचाने में। और धीरे धीरे ये संगठन और भी फैला, जिससे पर्यावरण को बचाने में काफ़ी मदद मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं, चेरो विद्रोह के
नेतृत्व करता है, जो भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1802 में। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, है ना। चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। तो चेरो विद्रोह के बारे में ये होता है, जो स्टार्टिंग जो हुआ था, ये हुआ था चेरो विद्रोह 1770 से 1819 तक ये चला था, है ना। और ये 2 पार्ट में, 2 चरण में था। प्रथम चरण जो था वो था 1770 से 71, जिसके नेतृत्व करता थे, कौन थे? चित्रजीत रॉय। इनका नाम था, जो फर्स्ट चरण का जो नेतृत्व करता थे 1770 से 71, उनका नाम था चित्रजीत रॉय, चित्रजीत रॉय। और प्रथम चरण का जो दमन किया था, उस अंग्रेज का नाम था जेकब कैमक, है ना। उनका नाम था जेकब केमक, जेकब केमक। ठीक है। अब आते हैं द्वितीय चरण पर। तो इसका जो द्वितीय चरण था वो चला था आपका 1800 से, है ना, 1800 से 1819। और जो लास्ट चरण था, इसका नेतृत्व करता थे भूखन सिंह जी। यही सेकेंड जो लास्ट चरण था, इसी का नेतृत्व करता थे भूखन सिंह। और जो द्वितीय चरण का जो नेतृत्व जो अंग्रेज कर रहे थे, उनका नाम था कर्नल जोन्स, है ना। उनका नाम था कर्नल जोन्स, कर्नल जोन्स थे। और उन्हीं के नेतृत्व में कर्नल जोन्स के नेतृत्व कर में भूखन सिंह को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। और फांसी किस वर्ष दी गई थी, यही आपका क्वेश्चन है। ये था 1802 में। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? तो ये प्रमंडल है आपका डी, उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों, ये गुमानी जो नदी है ये निकलती है राजमहल की पहाड़ी से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा झारखंड की निम्न से कौन सी भाषा है जिसे लुप्त प्राय घोषित किया गया है? लुप्त प्राय घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो वो भाषा है कुरुक, कुरुक जनजाति। ये हो जाएगा कुरुक भाषा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? तो हिजला मेला जो है ये मयूराक्षी नदी के किनारे होता है, एकमात्र झारखंड का नौगम्य नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मयूराक्षी नदी। निम्न में से किस क्षेत्र में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू है? कोल्हान क्षेत्र, पूरा झारखंड राज्य, संथाल परगना और छोटा नागपुर दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल संथाल परगना में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादी में के समारोह में ऐसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका मैं छोटा सा हिंट दे दूँ, जिसे, है ना, मार्शल आर्ट नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, वो सही है, उसका नाम है पाइका। पाइका नृत्य को ही, है ना, तलवार और ढाल के साथ इसको नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी के अनुसार भूमि को अधिकतम कितनी अवधि के लिए हस्तांतरित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ईयर, 5 साल के लिए। 5 साल के लिए इसको हस्तांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कुल कार्यरत बल का कितना प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में संलग्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 46.75%।
नेक्स्ट है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोध बांध का नाम क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए और इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का लिप्सा गुरु जाना जाता है, तो लिप्सा गुरु जाना जाता है काइनाइट हेतु। जी हाँ, यहाँ काइनाइट का उत्पादन किया जाता है और ये पूर्वी सिंहभूम में है ना, पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट, रांची नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1869, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो फर्स्ट ए नंबर ऑप्शन है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। जी हाँ, ये किया गया है। वृषा हरित ग्राम योजना, ये भी है। वीर शहीद फोटो हो खेल योजना, ये भी है। तीनों, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों जो है ना, रोजगार पैदा की दृष्टि से इसको योजना को आरंभ किया गया है। तो ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए प्लीज़। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।